आपके डेट ऑफ बर्थ में जल तत्व ज्यादा है या अग्नि तत्व ज्यादा है, इससे कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा देता है या वीकनेस क्या है आपका, और कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। या आपकी शादी हो गई है तो ये जो काम है ये आप कुंडली मिलाने में या जब न्यूमरोलॉजी का चार्ट मिलाते हैं तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो सबसे हम पुरुष तत्व की अगर बात करते हैं, अग्नि तत्व जो होता है उसमें कौन कौन सा नंबर आता है, पहले हम ये समझेंगे कि अग्नि तत्व में कौन कौन सा नंबर आता है। तो अग्नि तत्व में जो नंबर आता है इसको हम ऑड नंबर भी बोलते हैं, ये जिसमें आता है 9, 3, 5 और 7, 1, ये जो है अग्नि तत्व में आता है। और इस इवन नंबर यानी कि जल तत्व में जो आता है वो आता है 4, 2, 8 और 6। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप में जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ में सबसे ज्यादा नंबर किधर है, किसका है, अग्नि तत्व का है या जल तत्व का है। आज हम उसी के मामले में बात करने वाले। देखिए ये जो है होता है, ये बाण होता है और इसको जो हम धनुष बोलते हैं। इसको जो ये होता है वान और इसको जो है हम धनुष बोलते हैं। सफलता पाने के लिए अगर हम धनुष बाण की अगर सपोज कीजिए, अगर इसको हम फाउंडेशन, ये जो होता है ये फाउंडेशन होता है। स्त्री को किसी भी चीज का जो है मातृशक्ति जो है बताएगा तो ये फाउंडेशन का काम करता है। तो ये फाउंडेशन, जब हम चार्ट, अब किसी का अगर शादी होता है तो उस वक्त जब हम मिलाने का काम करते हैं तो ये नंबर्स देखना बहुत जरूरी होता है अपोजिट सेक्स में। अब हम, और ये जो होता है ये किसी का जो है इमारत अगर बात करते हैं, इमारत की जो अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया जैसे इमारत, तो ये इमारत हो गया ये, तो ये हो गया फाउंडेशन हुआ, तो तभी आप जो है इमारत कोई खड़ा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है हम सबसे पहले हम डिफरेंस पता करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। और इसमें अग्नि तत्व, अग्नि तत्व ये स्त्री तत्व में आता है, ये अग्नि तत्व कहलाता है, ये पुरुष तत्व होता है, ये सॉरी ये जल तत्व कहलाता है और ये पुरुष तत्व कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ऑड में सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि ऑड में होता क्या है। जैसे कि ऑड नंबर ये हुआ, ये जो हो गया इवन नंबर ये हुआ और ऑड नंबर ये हुआ। तो सबसे पहले अगर आपके चार्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है अगर ये नंबर ज्यादा है, अगर 9 अगर ज्यादा है, 3, 5, 7, 1 है, तो सबसे पहले ये समझने का काम कीजिए कि ये लोग जो होते हैं ना ये अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं। ये दूसरे में नजरअंदाज जल्दी नहीं करेंगे, कोई काम को अपने काम से मतलब रखने वाले होंगे। तो पहले हम लिख सकते हैं कि अपने काम से मतलब रखने वाले। और दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं तो ये लोग जो है काम बहुत ज्यादा करते हैं। कोई भी काम हो, काम सपोज कीजिए जो ऐसा काम जिसमें जो है पसीना निकलता हो, तो काम करने वाले काम करने में जो काम करने में ज्यादा मास्टर, कोई भी काम जो है फिजिकली वर्क जो होता है वो काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इसको लिख सकते हैं कि हार्ड वर्क जो है ये लोग करने वाले होते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें ईगो बहुत ज्यादा होता है, इनमें आपको ईगो बहुत ज्यादा दिख जाएगा। और इसमें जो देखिए ये जातक जो होते हैं ये कभी भी जो है जॉब पसंद नहीं करेंगे। जॉब जो है इन लोगों को पसंद ही नहीं होता है, कभी भी नहीं, क्योंकि ये लोग अपना बिजनेस ही ज्यादातर करना चाहते हैं जॉब से ज्यादा, कि आप लोग बिजनेस करेंगे और बिजनेस में ही जो है आगे बढ़ते हैं किसी भी हालत में। तो जॉब और किसी के अंदर जल्दी काम करना, जॉब नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद हम आगे अगर बात करते हैं तो एक जगह ये लोग जो है टिक के काम नहीं करेंगे। एक जगह मतलब कि फ्लक्चुएशन होता है, या एक जगह इनको बैठने के लिए भी बोल दीजिए ना तो एक जगह बैठ नहीं पाएंगे। तो इसमें हम ये भी लिख देते हैं कि मतलब कि नॉट स्टेबल, ये लोग एक जगह बैठ के काम नहीं करना पाएंगे। और ये आदमी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, आपको एक्टिव बहुत ज्यादा देखेंगे। ये एक जगह भी मतलब कि सपोज कीजिए कि एक्टिव का यहाँ पे मतलब हुआ। और इसमें एक चीज ये भी देखा गया, उम्र कितना भी हो, मतलब कि 45 भी हो गया, 50 भी हो गया, तब पर भी ये ज्यादा आपको एक्टिव दिख जाएंगे लाइफ में। ऐसा देखा गया है अगर आप अग्नि तत्व में आते हैं तो। और इनमें एक चीज ये भी देखा गया है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है,
गुस्सा जो है ये कूट कूट कर इन लोगों में भरा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि गुस्से के साथ साथ जो है यहाँ पे जैसे गुस्सा आया तो ये लोग तुरंत जो है गुस्सा को खत्म भी कर देते हैं, ये भी देखा गया है। तो जब हम चार्ट लड़का या लड़की का मिलाते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब सपोज कीजिए कि अगर हम जल तत्व की बात करते हैं, जल तत्व में देखिए तो ये आपको पहले इमोशनल हो जाएंगे। ये अगर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 2 8 6 अगर आपके चार्ट में हो तो ये आदमी आपको इमोशनल आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए अगर 4 और 2 है तो ये आपको विदेश जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, कि विदेश अगर जा रहे हैं तो विदेश जाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। या सपोज कीजिए शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, तो भी ये आपको जो है बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है आगे ले जाने में। ये लोग जो होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं। समझदार की अगर बात बताया जाए तो ये लोग समझदारी से कोई भी काम करने वाले होते हैं। और इनमें थोड़ा सा आप ये भी देखेंगे कि इंट्रोवर्ट भी ये लोग होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है इंट्रोवर्ट भी होते हैं और ये जल्दी आपको कुछ चीज़ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ देखा गया है इन लोगों में। और ये देखिए कि इन लोगों को जो है दिखावा पसंद नहीं होता है। सबसे पहले जो है इनको दिखावा कभी पसंद ही नहीं होता है, क्योंकि कभी नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि ये लोग लिमिट से ज़्यादा खर्चा या ये भी नहीं करना पसंद करते हैं। ये तो देखिए इनमें ये भी अग्नि तत्व में भी ये क्वालिटी होता है, लेकिन जल तत्व में ज़्यादा ये परिवार से रिश्ता रखने वाले होते हैं। परिवार से मिलके रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये रक्त परिवार से मिलकर जो है रहते हैं। अब दूसरा देखिए क्रोध जो है, ये लोग क्रोध अगर इनको होगा भी तो ये क्रोध को पी जाएंगे। क्रोध जो है इनको जल्दी ज़्यादा नहीं होता है, और होता है तो मतलब कि जल्दी आपको इनके शरीर पे दिखेगा नहीं जो क्रोध हुआ है। लड़ाई झगड़ा से ये हर वक्त आपको बचते हुए मिल जाएंगे। उसके बाद जो है देखिए ये काम के सिलसिले में अगर घर से बाहर भी कभी गए ना, जल्दी जाना नहीं चाहते हैं कि घर से बाहर भी गए तो जल्दी आ जाएंगे। घर से ये लोग जुड़ा हुआ रहते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं घर से जुड़ा हुआ होना, ये भी हो सकता है इन लोगों में। और रिस्क नहीं लेते हैं ये लोग जो होता है रिस्क नहीं लेते हैं। उसके बाद जो है इनमें ये भी देखा गया है कि ये लोग भीड़ से बचते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। और आगे लिख सकते हैं तो ये भीड़ से बचते हैं। तो ये जो है हम आपको यहाँ पर बताने का कोशिश यहाँ पे ये की है कि अग्नि तत्व और जल तत्व में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसका जो है सबसे पहले जब चार्ट मिलाते हैं तो 5-6 तो रहना बहुत जरूरी होता है दोनों चार्ट में। अगर एक के चार्ट में तो जरूरी है, नहीं होगा तो फिर लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स होता है। तो ये सब जो है हमने यहाँ पे बताने का कोशिश किया कि यहाँ पे जो है कमजोरी क्या होगा आपका या कैसे आप सफल होंगे। यहाँ पे बहुत कुछ निकला, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो बहुत कुछ बताया। तो यही सब मिला के जो है ना हम मास्टर कोर्स का निर्माण किए हैं, जो कि आपको ऐप में नीचे दिख जाएगा नॉमोलॉजी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। आपके पास में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, जरूर हम आपका जवाब देंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा या टीम हमारी की जवाब आपको जरूर दे देगी। आपके पास में कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं, या नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं। बट वो सब जो है पेड है, लेकिन आप कमेंट में लिख दीजिए तो आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप नॉमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,